जय महाकाली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज वशीकरण की एक अद्भुत चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत सारे लोग डिमांड करते थे। कई लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए कि वशीकरण इत्र के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो उसी की जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूँ। मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जो व्यक्ति वशीकरण करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज मैं आपको सही अर्थ बताऊंगा कि वशीकरण इत्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है या कैसे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ये काम करता है। दोस्तों, वशीकरण इत्र जितनी तेज़ी से काम करता है, शायद ही मोहिनी विधि की कोई ऐसी कोई शक्तिशाली चीज़ होती होगी जो इतनी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। क्योंकि इत्र एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम इस इत्र को अपने शरीर पर लगाते हैं तो हमारे पसीने और हमारी जो फ्रेगरेंस होती है, जो ऑरा जो हमारी होती है, उसके साथ मिलकर आसपास वातावरण में फैल जाता है, जिससे एक सुगंध उत्पन्न होती है। उस सुगंध में ही मोहिनी असर करती है। जिस भी व्यक्ति को अगर आपकी सुगंध जाती है तो वो व्यक्ति आपसे मोहित होता है, आकर्षित होता है और चाहे जो आप काम कराना चाहें वो काम आपका कर देता है, क्योंकि उसका वशीकरण होता है। दोस्तों, वशीकरण विद्या किसी भी प्रकार की यदि की जाए तो वो खाली कभी नहीं जाती है। अगर सही तरीके से वशीकरण विद्या का उपयोग किया जाए तो वशीकरण होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वशीकरण इत्र है कैसे बनाया जाता है, कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में मिलने वाले जो आर्टिफिशियल या मार्केट में मिलने वाले इत्र जो होते हैं, इनको कभी भी सिद्धि करके नहीं बनाया जाता। हमेशा इत्र को घर में ही बनाया जाता है। जो जातक इसकी सिद्धि करने का तरीका जानता है, जो जातक जो व्यक्ति या जो शुद्ध पुरुष जो होता है, वो राजमोहिनी इत्र को बनाना जानता है। हमारे पास भी ये बनाकर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, जो 100% असली होगा, 100% गारंटी के साथ ये काम करेगा। नहीं तो 100% मनी बैक गारंटी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको बनाया जाता है। दोस्तों, कई तरह के फूलों को और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, इसको एकत्रित किया जाता है। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ राजमोहिनियाँ होती हैं और कुछ अच्छी वातावरण से ली गई ज़मीन की मिट्टी होती है। इन सब को एकत्रित करके इसका रस निकाला जाता है। इनके रस को भी फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है जो आप लोग नहीं शायद समझ पाएंगे। जैसे इत्र जिसको डिस्टिल करके बनाया जाता है, इत्र को जैसे डिस्टिल करके आपने यदि कन्नौज का नाम सुना हो तो कन्नौज में इत्र बनाए जाते हैं, उसी विधि से, उसी प्राचीन विधि से इस इत्र को बनाया जाता है। जब ये नेचुरल इत्र बन के तैयार होता है, ये पूरी तरह से शुद्ध होता है, असली होता है और काफ़ी तेज सुगंधित होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मन को प्रसन्न करने वाली खुशबू होती है। और इसकी खुशबू में, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो पारलौकिक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि इत्र असली है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। इसलिए ये आसपास की जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जो खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं, ये आकर्षित उस इत्र से होने लगती हैं। इसके बाद इसमें राजमोहिनी जड़ी का मिश्रण करके, राजमोहिनी जड़ी इसमें साबुत भी मिलाई जाती है और पीस कर भी मिलाई जाती है। इसमें स्वर्ण भस्म और चांदी की भस्म, पीतल की भस्म और तांबे की भस्म, ये चारों भस्म को भी मिलाया जाता है। कुछ प्राचीन और गोपनीय चीज़ें इसमें होती हैं जो इस इत्र में मिलाई जाती हैं। राजमोहिनी हमेशा इसमें जोड़ा मिलाया जाता है और साबत राजमोहिनी ही इसके अंदर मिलाई जाती है, इस इत्र की एक बॉटल के अंदर डाली जाती है। इसके बाद मोहिनी विद्या से, मोहिनी जो विद्या होती है, जो मोहिनी राजमोहिनी वशीकरण जो तंत्र होता है, वशीकरण की जो दुर्लभ शावर मंत्रों की शक्तियाँ होती हैं, वो 3 दिन तक इस इत्र के ऊपर फूकी जाती हैं। इसका अनुष्ठान किया जाता है और इसको एनर्जाइट किया जाता है। जब ये इत्र की सिद्धि हो जाती है, फिर इस इत्र का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ पर या किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी दशम विद्याओं पर। जब ये खरा उतर जाता है, ये इत्र काम करता है, फिर ये आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वशीकरण इत्र जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है वशीकरण करने के लिए। इसका उपाय, इसका टोटका या इसका किया गया
किसी भी प्रकार का आर्थिक वाण कभी खाली नहीं जाता है। जिस भी व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है उस व्यक्ति को आप वशीभूत कर सकते हैं, या जिस सभा में आप जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड आपका कहना नहीं मानती है, या पति या पत्नी में अनबन होती है, तो दोनों में से कोई भी एक इसका प्रयोग उसके नाम पर कर सकते हैं। इसको लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसको सीधे शरीर पर अप्लाई किया जाता है। आप अपने गर्दन के पास या सीने पे इसकी कुछ बूंदें लगा सकते हैं। इसके बाद जिस भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उसको इसकी हल्की हल्की खुशबू आएगी। जिस भी व्यक्ति को उसकी खुशबू आएगी वो आपसे मोहित होगा, और जिसके नाम से आपने अगर इत्र लगाया है और उस व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं या उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसका पूरी तरह से वशीकरण हो जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक यह वशीकरण टिकता है और वो व्यक्ति आपसे वशीभूत रहता है। यदि बार बार किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उसको बार बार उसके नाम से आप ये प्रक्रिया करते हैं, तो उसका जीवन भर के लिए भी वशीकरण आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे वशीकरण को कभी भी अपने बुरे काम के लिए, बुरे इरादे से या किसी का गलत करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मोहिनी जो विद्या होती है ये भगवान विष्णु का एक अवतार होता है। भगवान विष्णु ने अवतारित जब की थी मोहिनी, तब दशम मोहिनी में से एक ये मोहिनी है। तो मोहिनी का जो भी काम होता है स्वच्छ होता है, साफ होता है और अच्छे मानसिक कार्य के लिए ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों, ये सात्विक चीज़ होती है। इसका आप उपयोग उस समय भी कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार का रिचुअल कर रहे हैं या किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं। साधना में सिद्धि के योग बढ़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी तरह की आप सिद्धि करते हैं तब उस समय अपने शरीर पर ये इत्र लगाकर उस चीज़ की सिद्ध मंत्रों का आप जाप करेंगे तो वो चीज़ आपसे बहुत जल्दी आकर्षित होगी और वो बहुत जल्दी सफलतापूर्वक आपसे सिद्ध होगी। तो ये किसी भी प्रकार की साधना में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको फ़ायदा देगा, सफलता दिलाएगा और आपको उन्नति दिलाएगा उन कामों में जो आपके काम नहीं होते हैं, या आपसे कई बार अनेक प्रकार की सिद्धियां या अलग अलग प्रकार की सिद्धियां करने के बाद भी वो सिद्धियां पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह काम करेगा और वो सिद्धियां आपकी सफल होंगी। चाहे किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, सिद्धि हो या पूजा हो, या आपके घर में हो रही पूजा हो, आप उसमें भी इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा में यदि आप इस सिद्ध इत्र को रखेंगे और लक्ष्मी जी को आप इस इत्र का जो फुआ होता है रुई का, आप वो इनको लगाएंगे और लक्ष्मी जी को इत्र आप छिड़केंगे। इसके बाद दिवाली के बाद आप इस इत्र का प्रयोग करेंगे तो इसकी शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको वशीकरण के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। आपके घर में धन आगमन होता है, धन बहुत तेज़ी से पूरी दिशाओं से आपके घर में धन एकत्रित होता है। यदि आप अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े को बिछाकर कुछ बूंदें इस इत्र की छिड़केंगे, देखिएगा वर्ष भर आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। इसको धन आकर्षण क्रिया कहा जाता है। धन आकर्षण क्रिया कई तरह से होती है, लेकिन सफल बहुत कठिन तरीकों से होती है। लेकिन राजमोहिनी इत्र इतना पावरफुल होता है कि ये धन को बहुत तेज़ी से आकर्षित करने का काम करता है। अगर कोई दुश्मन है, आपको परेशान करता है, या किसी व्यक्ति से आप छुटकारा चाहते हैं तो कोरा सफ़ेद कलर का कागज़ लीजिए। आप ये सिद्ध इत्र की बोतल खोलकर अपने पास रखिए। अनार की कलम लीजिए और अनार का जो प्लांट आता है, जो अनार का पेड़ होता है, तो आप वहाँ से एक उसकी कलम तोड़ कर लेकर आइए और उस कलम से इत्र में डुबो कर आप एक तस्वीर बनाइए या एक पुतला बनाइए उस कागज़ के ऊपर। हाँ, देखिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसलिए वो पुतला आपको दिखेगा नहीं, लेकिन पुतला आपको पूर्णतः बेजोड़ बनाना है। उसके हाथ, पैर, मुंह, उसका धड़, शरीर बना होना चाहिए। बनाने के बाद उस व्यक्ति का नीचे 3 बार आप नाम लिखिएगा और उस पेपर को आप अच्छी तरह से फोल्ड करके, मतलब उसकी घड़ी कर आप किसी भी पीपल के पेड़ पर उसके बीचों बीच कील ठोक कर उस पेड़ पर ठोक आइए। जो पीपल का वृक्ष होगा, जो पुराना वृक्ष हो, आप देखिए कि जितना ज़्यादा पुराना वृक्ष होता है उतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उतनी शक्तियाँ उसमें आवरण करती हैं और विचरण करती हैं और वहाँ पर रहती हैं।
जो पीपल का वृक्ष होता है इसमें कई प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ इर्द गिर्द होती हैं। तो उस पेड़ पर आप उस पेपर को जो आपने फोल्ड करा है, जिसमें आपने तस्वीर बनाई है, उसके बीचों बीच एक कील लगाकर उस कील को आप ठोक आइए और वहाँ से बिना पीछे मुड़े देखकर आप अपने घर पर आ जाइए। चंद घंटों में ही या चंद दिन में ही आप देखेंगे कि वो व्यक्ति पूर्णतः आपसे वशीभूत हो चुका है। जो भी गलत मंशा या गलत इरादा या आपको नुकसान पहुंचाने की जो योजना वो बना रहा था, वो पूर्ण तरह से ख़त्म हो जाती है। उसके मन से आपका ध्यान हट जाता है। ये प्रक्रिया आप किसी पर भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया केवल आपको अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या की रात्रि में 10 बजे आपको ये प्रयोग करना है। किसी को भी बिना बताए करना है। जब भी आप कागज़ जो कील आपने ली है वो पेड़ पर ठोक कर आते हैं, तो वहाँ से पीछे बिना मुड़े देखकर ही सीधे घर पर आइए और रास्ते में किसी से बात मत कीजिए। तो ये बहुत सारे अनेक इसके प्रयोग होते हैं, बहुत सारी शक्तियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ धन आकर्षण की, कुछ वशीकरण की, कुछ मोहिनी की, या कुछ प्रबल शक्तिशाली इससे यंत्र भी बनाए जाते हैं भोजपत्र पर। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेलिंग वीडियो बताऊंगा। यदि मन में आपके कुछ कन्फ्यूज़न है या किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी ही आपको दूंगा। मेरा दोस्तों चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी आपको जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दूंगा कि खुद घर में रहकर आप कुछ टोटके करके सफलता ले सकते हैं। दोस्तों, इस वशीकरण इत्र को प्राप्त करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर निकाल सकते हैं, या जो वीडियो में नंबर ब्लिंक हो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट हमें केवल सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ही करिए। इसके पहले या इसके बाद में कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह हमारा 7 बजे से लेके 10 बजे तक पूजा का टाइम होता है, अनुष्ठान का टाइम होता है। रात्रि 9 बजे के बाद फिर हमारा अनुष्ठान का टाइम वापस होता है। तो ध्यान रखिए, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँ कि आप जीवन में कैसे किस चीज़ का सही प्रयोग करके सफल हो सकें। जय महाकाली मेरे